शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की सौभाग्यशाली आत्माएं आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। इस जगत में खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। जो लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, हर परिस्थिति को वेलकम करते हैं, सुख को भी वेलकम करते हैं और दुख को भी वेलकम करते हैं। कभी हारने की भावना को हावी नहीं होने देते हैं। ऐसे लोगों में हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होने से हीलिंग प्रोसेस पीक पर रहती है, अतः सदा स्वस्थ रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग गमगीन, उदास, नेगेटिव रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई रोग घेर ही लेता है, चाहे वो तन का हो, चाहे मन का, चाहे फिर उनके रिलेशनशिप का हो। तो बाबा कहते हैं, बिना ज्ञान एवं योग की शिक्षा के निरंतर अभ्यास से सदा आनंदित नहीं रह सकते। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम कैसे कर्म करें, हमसे उल्टा कर्म ना हो, पाप कर्म ना हो, विकर्म ना हो। तो बाबा ने बताया है, बच्चों, आत्मा के मूल स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो तो कभी भी पाप कर्म नहीं होंगे। ऐसे कर्म करो जिससे स्वयं में अथवा समाज में शांति, प्रेम, खुशी एवं आनंद की भावना बढ़े। अगर काम क्रोध आदि विकारों के अधीन कर्म करेंगे तो समाज में हिंसा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, लूट खसोट की घटना बढ़ेगी ही। जैसे कि हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, बिना राजयोग मेडिटेशन के जीवन में सत्य स्वरूप का जागरण नहीं हो सकता। आज बाबा ने मुरली में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम इसका भी जिक्र किया है, तो थोड़ा सा इसे गुनगुना लेते हैं। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। ओम शांति। इस संक्रांति काल में परम पिता शिव परमात्मा जो शिक्षा दे रहे हैं उसे राजयोग कहा जाता है। राजयोग अर्थात ऐसा योग जिससे मन, बुद्धि तथा इंद्रियों पर स्वशासन स्थापित हो सके। नियमित और निरंतर राजयोग के अभ्यास से मन, बुद्धि जब हमारे नियंत्रण में आ जाती है, फिर हमसे पाप या विकर्म नहीं होता है। जो कर्म आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप में टिककर किए जाते हैं, वह कर्म कर्मातीत अवस्था में ले जाते हैं और निर्बंध बनाते हैं, जबकि जो कर्म देह अभिमान में स्थित होकर किए जाते हैं, हम सभी का अनुभव है, वे बंधन में ले जाते हैं। अतः कर्म करते हमें बड़ी सावधानी रखनी है। प्रत्येक कर्म श्रीमत पर और ट्रस्टी होकर करना है, जिससे विकर्म हमारे योग अग्नि में दग्ध हो जाए। अतः सबसे बड़ी ते बड़ी अगर कोई समाज सेवा हो तो मुझे यही लगता है वो है आत्म जागरण की सेवा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की सेवा। वस्तुतः परमात्मा सदाशिव जिस दैवी सृष्टि में हमें ले जाना चाहते हैं, वहां दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए पवित्रता के सागर परम कल्याणकारी शिव बाबा शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कराते हैं। इसलिए पहले खुद को शिवालय बनाना है, जिसमें दिव्य गुणों रूपी देवों की स्थापना करनी है। अपने भीतर चैतन्य देवालय की स्थापना करनी है। सदगति के मार्ग पर अग्रसर होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति।
शांति शांति।